ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पावर्टी एज अ चैलेंज, यानी कि गरीबी किस तरीके से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के एक सामने है हम इंसानों के। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि गरीबी या पावर्टी एक्चुअली होती क्या है, हम इसे नापते कैसे, मेजर कैसे करते हैं, दुनिया में कितनी गरीबी है, ये सब स्टैट्स देखेंगे और ये सब चीजें देखेंगे कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो अलग अलग इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जहां पावर्टी की बात आती है कि गरीबी है, तो इसको दो तरीके से हम सबसे पहली चीज तो क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है रूरल केस, कि गांव देहातों के इलाकों में जो गरीबी है उसको। तो टू टिपिकल केसेस ऑफ पावर्टी में सबसे पहले हम रूरल केस जैसे हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, जिनको हम एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी कहते हैं, और खेती किसानी ये करते हैं लेकिन दूसरों के खेतों में काम करते हैं एज अ लेबर। तो ये साल भर की जॉब नहीं होती है, सिर्फ कुछ कुछ टाइम की होती है और बाकी टाइम अच्छा खासा टाइम खाली रहते हैं, तो आसपास के छोटे मोटे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। और हिंदुस्तान के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको सेग्रीगेटेड रखा जाता है। और इतिहास में अगर देखा जाए पिछले सैकड़ों सालों से, 1000 साल से, तो कास्ट सिस्टम काफी रिजिड हो चुका था कि जो लोअर क्लास के लोग हैं इनको पढ़ाए लिखाया नहीं जाता था, इनको अपने प्रोफेशन चेंज करने का मौका नहीं मिलता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये गरीब रह जाते थे एंड वल्नरेबल टू क्राइम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रूरल केस है। और रूरल केस में जो पावर्टी है इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके बुक्स में दे रखा है। तो रूरल केस ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, और गांव देहातों के इलाकों में गरीबी का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जमीन अपनी नहीं है, और अगर है भी तो बहुत छोटी सी जमीन है, बहुत स्मॉल होल्डिंग्स हैं। वो इरैटिक वर्क, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भी काम आप करते हैं वो साल भर आपको मिलता है, काम सिर्फ कुछ कुछ महीनों में मिलता है। तो ये एग्रीकल्चर का एक डाउन साइड है। जब इनको काम मिलता है, तो जैसे इनकी बात करें तो ये एक दिन का 50 रुपए, या तो फिर अगर पैसा इनको नहीं मिलता है तो थोड़े कुछ किलो इनको गेहूं या दाल दे दिया जाता है। इनके अगर जीवन शैली हम देखें तो कोई साफ पानी इनको नहीं मिलता है, सैनिटेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई मेडिकल कुछ दवाइयां ये इलाज करवा लें, ये सब चीजें, क्योंकि गरीबी है। यहां तक ये हाल है कि साबुन, तेल, ऐसी जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं ये भी इनके लिए एक लग्जरी है। और गरीब होना सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि आप अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पाएंगे। गरीब होने का एक दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप जहां जाएंगे आपसे बुरा बर्ताव किया जाएगा, लोग आपको बहुत कम समझेंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। आप कमजोर है, गरीब है, ऑब्वियसली आप कमजोर हैं, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होगा एंड आपको अलग अलग तरह के क्राइम्स फेस करने हैं। और आप अगर गरीब हैं तो आपको ये भी फेस करना है कि मान लीजिए किसी और ने क्राइम कर दिया, तो जो राज्य है, ये जो स्टेट है, स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट से सब में ये होता है कि अब क्राइम हुआ है या कुछ भी हुआ है तो तो ऐसे केस, अगर कुछ गलत केस भी बनता है तब भी यही लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब जैसे ये इनकी फैमिली में अब ये कोशिश करेंगे कि इनकी जो अगली पीढ़ी आए वो अगली पीढ़ी शहर में जाए, शहर में जाके कुछ काम करे। और तो इनके बच्चे लोग जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो शहरों का जब राइज होता है तो गांव देहातों से ही लोग आ जाते हैं शहरों में, और शहरों में छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं। कोई ठेले चलाने लग गए, कहीं रिक्शा का काम कर लिया, कुछ लेबर का काम कर लिया, अखबार फेंकने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर यहां से शुरू होता है अर्बन केस ऑफ पावर्टी, ये स्लम्स में रहना। तो अब अर्बन केस का हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके बुक्स में दे रखा है। तो आप इनका भी एक तरह का लाइफस्टाइल समझ जाएंगे कि जो शहरों में जो गरीब लोग हैं उनका जिंदगी कैसे चलता है। तो जैसे इनकी बात करी जाए तो ये कमाते हैं करीब एक महीने में करीब 1,500 रुपए, और वो भी तब जब ये एम्प्लॉयड होते हैं किसी इंडस्ट्री में। और जरूरी नहीं कि किसी भी इंडस्ट्री में जहां ये काम कर रहे हैं वहां ये 12 महीने एम्प्लॉयड। इनकी 6 लोगों की फैमिली है, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, सब मिला के। और अगर कोई घर से और कोई रिलेटिव हो तो इनको जो ही कमाते हैं थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा पैसा बचा के इनको घर भी भेजना पड़ता है, कि अगर इस सेंस में देखें कि इनको भी थोड़ा सा कि हाँ बच्चा गया है शहर में तो थोड़ी मदद हो जाए, उस सेंस में। ये एक रूम के स्लम में रहते हैं। इनकी वाइफ जो है
ये डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, घर घर जाके छोटे मोटे काम करना। इनका जो बड़ा बेटा है ये एक टी स्टॉल में हेल्पर है। और इनकी अगर लाइफ की बात करें कि इनका लाइफ किस लेवल पे है, तो ये बस खाना खा पाते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि 2 टाइम का खाना हो जाता है। लेकिन ये इतना नहीं कमाते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएं, या तो फिर और कुछ फैसिलिटीज, कुछ और डेवलपमेंट की चीजें। ना तो इनके पास टाइम है, ना अपने फैमिली के लिए, ना बच्चों के लिए, क्योंकि सारा का सारा टाइम काम करते हैं और या फिर काम ढूंढ रहे होते हैं, थके हारे आते हैं, तो अपने फैमिली के लिए, अपने किसी शौक के लिए कोई टाइम नहीं है। और ऑब्वियसली गरीब हैं तो ऐसी जगहों में रहते हैं जहां गरीब लोग ही रहते हैं, और गरीब हैं तो फिर इनके बचपन से लेके पूरी लाइफ में जिन लोगों से इनका कनेक्शन है, इन लोग की जो यारी दोस्ती है, जान पहचान है, या जिन लोगों से इनकी मुलाकात होती है, कोई भी ऐसे खास कनेक्शंस नहीं है कि कोई इनको कुछ खास मदद कर दे, कुछ इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस सेंस में देखें तो नो लाइफ एंड फ्यूचर, ये स्टेगनेंट रह जाने हैं ज्यादातर। और ये भी एक बड़ी कड़वी सी सच्चाई है कि आमतौर पे जैसे एक चीज बोली जाती है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप अमीर बन जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक बहुत कड़वी सी सच्चाई है कि आप जिस सोशल स्ट्रेटा में पैदा होते हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि आप उसी में रह जाएंगे। और इसी चीज को ट्रैप ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अच्छा, यहां तक तो हमने ये देखा कि रूरल केस एंड अर्बन केस। अब एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि गरीब होता कौन है, कि गरीब किसी और दुनिया से तो आते नहीं है। इसी दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं वो गरीब ही पैदा होते हैं, क्योंकि गरीबी इनके माँ बाप से आती है कि आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो आप भी गरीब हैं। अब जरा यहां देखते हैं कि गरीबी का क्या रिश्ता होता है छोटे बच्चों के साथ, और किस तरीके से गरीबी इन छोटे बच्चों को एक तरीके से खत्म कर देती है कि लाइफ में आगे भी कुछ नहीं कर पाते। तो पॉवर्टी एंड किड्स, तो सबसे पहली चीज, जो भी बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, इसका बेसिक जो स्टेज होता है वो 3 साल में एक अच्छे खासे लेवल पे ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। दूसरे लेवल पे अगर देखें ब्रेन डेवलपमेंट, तो चलता है 20-22 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक। और यही वो टाइम होता है जब बच्चे बहुत, मतलब कह लीजिए कि गरीबों में जो बच्चे पैदा होते हैं, गरीबी में, पहली बात तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। दूसरी बात, छोटी ही उम्र में इनको अलग अलग सब चीजों के चलते इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जिसको हम टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। जब स्ट्रेस लगातार हो जाता है एक लंबे टाइम के लिए, तो स्ट्रेस के टाइम में बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, तो एक स्ट्रेस वाले स्टेट में रहती है बॉडी। तो बचपन के टाइम में जब ये इतनी गरीबी देखते हैं, इतने बुरे हाल देखते हैं, अपने माँ बाप को परेशान देखते हैं, तो इतना टॉक्सिक स्ट्रेस होता है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स नए डेवलप होने चाहिए थे वो इतने डेवलप हो नहीं पाते हैं। और जिसके चलते अब क्योंकि ना कोई पढ़ाई लिखाई हुई है, ना ही कोई ऐसा इनकी तरबियत कुछ ऐसी हुई है, ना ही ऐसी जगहों में रहते हैं कि इनको कुछ ज्ञानी लोग और समझदार लोग मिल सकें और कुछ इनकी लाइफ में गाइडेंस दे सकें, अपॉर्चुनिटी बता सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं, कुछ कनेक्शंस नहीं है, तो कोई इमेजिनेशंस भी क्या ही इमेजिनेशंस होंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। ऊपर से इन पे रेस्ट्रिक्शंस और हैं लाइफ के, रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि आपके जो छोटे भाई बहन है इनको संभालिए, आप बड़े हैं तो जाइए किसी दुकान में काम करिए, एक्स्ट्रा कुछ पैसे कमाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लाइफ के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनके भी ऑब्वियसली कोई कनेक्शंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी वजह से कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं, और ये एक स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस में है। तो ये बच्चों पे इतना बुरा असर पड़ता है पॉवर्टी का, इनके ब्रेन डेवलपमेंट में, इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इनके नॉलेज का जो रियाल्म होता है वो डेवलप नहीं हो पाता, ना नॉलेज ना इमेजिनेशंस। एंड एक और चीज, समाज के जितने नियम कानून है सब गरीबों पे ही चलते हैं, तो वो सब एस्पेक्ट्स तो अलग अलग चलते हैं। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं इस पॉवर्टी ट्रैप के बारे में, कि गरीबी के बारे में तो सब के सब सोचते होंगे कि यार ये लोग मेहनत करके बाहर क्यों नहीं निकल पाते गरीब होने से। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको पैसा चाहिए, और आप पे पैसा नहीं है इसीलिए तो आप गरीब हैं। तो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, यू नीड मनी टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। मतलब इस सेंस में कि गरीबी से निकलने का जो सबसे एक कारगर उपाय है वो ये है कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, थोड़े जानकार बन जाइए, कुछ स्किल सीख लीजिए
कि आप कोई ऐसा काम कर पाए जिस काम के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिले, क्योंकि ये मिट्टी उठाना और ऐसा करना वैसा करना, जो फिजिकल वाले लेबर है, इस पे बहुत पैसा आपको मिल नहीं रहा है। तो अब आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, एजुकेशन लेनी है, और सही टाइम पे होना चाहिए। ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स हैं कि बचपन से ही आपको वो एटमॉस्फेयर आपको मिलना चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई कर सके, घर का माहौल अच्छा हो, कि आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री रह सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पढ़ाई करने के लिए आपको कितना सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, सोचिए। ठीक है, तो ये कितना इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट सब पे होता नहीं है, ये लग्जरी ऑफ लाइफ सब पे नहीं हो पाता है। नो डाउट कुछ ऐसे विरले, कुछ ऐसे गरीब हो जाते हैं जिनमें सीन सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई पढ़ लेता है और बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये ट्रैप पूरी तरीके से, एग्जाम एक्सेप्शंस हर जगह हैं। और ये बात तो सच है ही कि नेचर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग निकलते हैं, ऐसे विरले नायाब से। तो खैर, आप इन बच्चों को, जिन बच्चों को एक्चुअली में लाइफ के चैलेंजेस फेस करने हैं, जिनको ये नहीं पता कि अगले महीने सर पे छत रहेगी कि नहीं, अगले महीने हम खाना खा पाएंगे कि नहीं, हमारे कपड़े अगली बार कब आ पाएंगे कि नहीं, और जो घर में माहौल देख रहे हैं, जो स्ट्रेस देख रहे हैं, दुनिया में जो स्ट्रेस देख रहे हैं, जो लोग इनसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं, और इन्हें फील ये हो रहा है कि वी आर नॉट वेलकम्ड इन दिस वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो खैर, अगर हम रूरल पॉवर्टी के सेंस में देखें तो क्यों ऐसी पॉवर्टी है गांव देहातों में, तो इसके कई सारे कॉजेज हैं, और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एक अलग सेक्शन इस चैप्टर में आगे आने वाला है। तो ये प्रॉपर तौर पे हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, चाहे वो रूरल केस में हो चाहे वो अर्बन केस में हो, ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अलग अलग कॉजेज होते हैं पॉवर्टी के। तो खैर, पॉवर्टी के सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके का चार्ट है ह्यूमन नीड्स का। तो सबसे पहली नीड्स जो आती हैं ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये वो नीड्स हैं कि आपको साफ हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, सर के ऊपर एक छत चाहिए, आप सो सकें सुकून से, आपको ढंग के कपड़े चाहिए, रिप्रोडक्शन, ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं फॉर ह्यूमन। और अगर जो पॉवर्टी में जो लोग रहते हैं, जो गरीबी में रहते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही सेटिस्फाई भी नहीं हो पाए, कि उन्हें यही नहीं पता कि अगले महीने क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा, अगले साल क्या होगा, तो इतना वो हैम्पर हो जाता है, वो यही इसी में जाते हैं। खैर, इसके बाद अगली नीड्स के सेंस में सेफ्टी की नीड्स आ गई इंसान की, कि पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट रहे, रिसोर्सेज रहे, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब है। इसके बाद फिर अगली नीड्स इंसान की होती हैं प्यार, मोहब्बत, बिलोंगिंग, अच्छे रिश्ते, फ्रेंडशिप्स, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सब चीजें। इसके बाद फिर आती है सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, स्ट्रेंथ, आजादी होनी चाहिए कि आप अपने हिसाब से काम डिसाइड करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फिर एक लेवल पे आपको एक नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि आपको ये पता चले कि आप किस लिए बने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप खुद को और एक्सप्लोर करें। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, कि वो जो चीज है कि मोटिव ऑफ लाइफ, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कुछ है जो नहीं मिल रहा है, और हम ढूंढ रहे हैं कि अभी वो वाला सुकून नहीं है, कि समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट आई एम हियर फॉर। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में है, तो नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है। और यहां से आपको ये चीज जरूर समझ में आ सकती है कि पॉवर्टी से निकल जाने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में सुकून ही हो जाएगा या फिर बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे, ये वाली बात है। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर आप पॉवर्टी में हैं तब तो जिंदगी आपकी नरक है। ठीक है, तो यहां से कुछ कोट्स देखते हैं पॉवर्टी के बारे में, और पॉवर्टी के आप अलग अलग एस्पेक्ट्स को और थोड़ा समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पॉवर्टी इज लाइक पनिशमेंट फॉर अ क्राइम यू डिडंट कमिट। पॉवर्टी इस तरीके की चीज है, आपने जो गलती नहीं करी है उस गलती का भी पनिशमेंट आपको मिलना है, ये चीज है पॉवर्टी। क्योंकि कौन आदमी खुद ये फैसला करता है नहीं मैं गरीब परिवार में पैदा होऊंगा, और आप एक बार गरीब परिवार में पैदा हो गए तो फिर बाकी जिंदगी तो फिर आपकी कैसी जाएगी वो सबको पता है। तो इसके बाद गांधी क्या कहते हैं, पॉवर्टी की जब बात आती है, देयर्स इनफ ऑन दिस प्लैनेट फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर
एवरीवन्स ग्रीड, कि इस प्लैनेट में इतना कुछ है, इतना रिसोर्सेज हैं इस प्लैनेट में कि हर किसी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी का लालच या हर किसी का एम्बिशन पूरा हो पाए। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की तरफ। इसके बाद नेल्सन मंडेला साहब, इनका कोट देखते हैं। तो ये कहते हैं लाइक स्लेवरी एंड अपार्थाइड, स्लेवरी का जो सिस्टम चलता था, अपार्थाइड का जो सिस्टम चलता था, अपार्थाइड की मतलब रेसेस या कम्युनिटीज के सेंस में दो अलग तरीके के सोसाइटीज बनाना, कि एक सोसाइटी फ्री एंड प्रॉस्परिंग सोसाइटी है जो रूलिंग सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी जो कि बिल्कुल आपने जिनको कैद कर लिया है, सेग्रीगेटेड स्पेस में रखते हैं, उनको एक सेकेंड क्लास सिटीजन्स मानते हैं। अपार्थाइड जो कभी साउथ अफ्रीका में हुआ करता था, जो कभी अफ्रीका मतलब ये अमेरिका में हुआ करता था ब्लैक्स के साथ। और अपार्थाइड एक चीज है जिसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। खैर, तो इनका ये कहना है कि जैसे स्लेवरी और अपार्थाइड ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है, ये आर्टिफिशियल चीजें हैं जिसको एट द एंड खत्म किया गया इन सारे सिस्टम्स को। तो इसी तरीके से पॉवर्टी भी मैन मेड सिस्टम है जिसको ओवरकम किया जा सकता है, जिसको खत्म किया जा सकता है बाय द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान ही कर सकते हैं। और इसके बाद ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ जेस्चर ऑफ चैरिटी, कि आप गरीबी से निकलना या गरीबी से लोगों को निकालना, ये कोई चैरिटी का जेस्चर नहीं कि आपने दया कर दी। ये एक एक्ट ऑफ जस्टिस है, ये एक न्याय मिलने का प्रोसेस है। क्योंकि जो लोग गरीब हैं, अगर आपको ये लगे कि इसमें मेरा क्या दोष, या फिर अगर आप इसके मतलब उसमें देखें, अगर पास्ट में जाएं तो उनका भी क्या दोष है। और एक सोसाइटी के सेंस में इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं बनाने में, अगर आप एक अच्छे लेवल पे हैं तो इक्वालिटी में आपने कंट्रीब्यूट किया है कभी ना कभी, अगर इस सेंस में देखें फिलोसॉफिकली। तो खैर, इनका ये कहना है समटाइम्स इट फॉल्स अपॉन अ जनरेशन टू बी ग्रेट, कि पूरी पीढ़ी पे काम आता है। और इसके बारे में कहते हैं कि हम ये जनरेशन हो सकते हैं। अरिस्टोटल क्या कहते हैं पॉवर्टी के बारे में? ये कहते हैं कि पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम। पॉवर्टी की वजह से ही दुनिया में क्रांतियां होती हैं और दुनिया में क्राइम होता है पॉवर्टी की वजह से। और यहां इस सेंस में दो बातें, कि जब कभी भी इतिहास में अगर ऐसा हम देखते हैं कि गरीबी एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है, या खाने पीने की चीजों की कीमतें एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती हैं कि गरीब उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे हाल में सब गरीब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो चढ़ बैठते हैं, जो भी राजा महाराजा या सरकारें रही हैं। तो क्रांतियां तब हुई हैं जब ये कीमतें या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड पॉवर्टी से ही क्राइम होता है। और इसी चीज से आप एक और बात समझ सकते हैं और एक और सबक याद करिएगा जिंदगी में, कि जो गरीब वर्ग होगा, गरीब वर्ग में क्राइम रेट ज्यादा हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज कम्युनिटीज के सेंस में स्टीरियोटाइप बन जाता है। अब जैसे कि सेंस में ब्लैक्स का हम डिस्कस करते हैं कि अमेरिका में जो व्हाइट्स एंड ब्लैक्स हैं, तो ब्लैक्स स्लेवरी से निकले, इनके पास कुछ भी नहीं था, और शहरों में आके जब इनको स्लेवरी खत्म करी गई, ठीक है, तो एक नाराजगी भी होती है, गरीबी भी होती है। इसके बाद और कन्फ्यूशियस, ये एक बहुत बड़े चाइनीज फिलोसोफर, इनका क्या कहना था कि जिस देश में वेल गवर्नेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस, वहां पे पॉवर्टी इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। वहां पे अगर गरीबी हो तो वहां शर्मिंदगी की बात है। और इन अ कंट्री बैडली गवर्न्ड, जहां पे एक ऐसा देश जहां पे बहुत बैडली वो गवर्न्ड है, यहां पे वेल्थ इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, कि आपने इतना पैसा कमा लिया, आपको उस पे होना चाहिए, आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया। तो ये एक बहुत बड़े सिंगर रहे, इन्होंने कहा कि दे गॉट मनी फॉर द वॉर्स बट कांट फीड द पुअर। ये इतने महंगी महंगी युद्ध कर लेते हैं लेकिन गरीबों को निकले इन्हें पैसा नहीं है। तो खैर, हमने पॉवर्टी के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे कि क्या है पॉवर्टी, और पॉवर्टी का ट्रैप। पॉवर्टी का ट्रैप जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास अभी पैसा कम है जिसके चलते आप अगली पीढ़ी को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे और ना ही हेल्थ केयर दे पाएंगे, और हेल्थ अच्छी नहीं होगी लोगों की, तो जो भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं वो उसमें खर्च होगा, लोग ज्यादा जी नहीं पाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी, तो उसके चलते बाकी लोग की हैम्पर होगी लाइफ। इन सब के चलते होगा लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल,
कि लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं, इतने स्किलफुल नहीं है कि बहुत कुछ कमाई करने वाला काम कर सकें। और बस वही चीज है कि बस वो जो टाइम था सीखने का और खुद को इंप्रूव करने का, वो टाइम आपका गया, और जिसके चलते होता है लो प्रोडक्टिविटी और लो इनकम्स, और वो इसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं कि गरीबी की वजह से आपके बच्चे गरीब रहे, कुछ सीख नहीं पाए तो वो भी गरीब रह जाएंगे, और लो इनकम की वजह से आपकी सेविंग्स भी बहुत कम होती हैं, आप कुछ सेव नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट के सेंस में भी कुछ और नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगेन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी। और अगर जो थोड़े से गरीबी से निकल आते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी सेविंग्स, जो पैसा उन्होंने बचाया ही बढ़ते रहता है। जब ये पैसा अच्छा खासा होने लग जाता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पैसा मिलता है। अब जैसे किसी के पास जॉब है तो उसको पैसा मिल रहा है, वो पैसा बचा रहा है, और पैसा बचा के वो कहीं मान लीजिए कोई प्लॉट खरीद लेता है। ये जो एक मिथ है कि गरीब, जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी होती, इस वजह से वो अमीर हैं। तो इसके सेंस में भी ये बात ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल। क्योंकि अगर आप अमीरों के सेंस में देखें तो उनकी एक अच्छा खासा एक सोर्स ऑफ इनकम उनका ऐसी जगहों से आता है कि यहाँ से किराया आ जाता है, यहाँ से किराया आ जाता है, और यहाँ से पैसा आ जाता है, इनकी ये सब दुकानें चल रही हैं, और इन्होंने इनका कितनी पीढ़ियों से चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ना तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाता है, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और इसी वजह से ये पॉवर्टी एक ट्रैप है कि अगर आप गरीब हैं तो बस आप ये सोचते हैं अगर हम ये कुछ ऐसा कर दें तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा ही तो नहीं है, और पैसा कहीं से उधार लिया जाए तो गरीबों को जल्दी उधार नहीं मिलता, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और गरीब कहीं से उधार अगर लेता भी है तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है, और अगर ना चुका पाया फिर क्या होगा। तो ये सब भी चीजें हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया, कई सारे इनके कोड्स देखे पॉवर्टी पे। अब देखते हैं पॉवर्टी आज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट को किस तरीके से हम थोड़ा और विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पॉवर्टी नापने के सेंस में हम दो तरीकों से इसको देख सकते हैं। पहला तो आप कितना कमाते हैं, इनकम बेस्ड, और दूसरी चीज आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप कितना कंजम्पशन करते हैं, कितना खाते पीते हैं, कितना कैलोरीज इनटेक है आपका। तो पैसे के सेंस में पॉवर्टी से ही आपके कपड़े रुपए, आपका पैसा, आपके घर, आपके लाइफ सेविंग्स, आपका मेडिकल, आप कितनी और चीजें यूज कर पाते हैं, कितना और अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर पाते हैं, कितना आप खाना खाते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके कि आप किन अलग अलग एस्पेक्ट से देख सकते हैं, पॉवर्टी नापने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ एस्पेक्ट्स के सेंस में जैसे देखते हैं तो हेल्थ एक एस्पेक्ट है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहली तो न्यूट्रिशन, कि कितना मतलब माल न्यूट्रिशन है, कितना अंडर न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टालिटी, कितने बच्चे पैदा होने के कितने टाइम में 5 साल से पहले मर जाते हैं, तो ये हेल्थ के सेंस में हो गया। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि एजुकेशन कितना हो पा रहा है, तो कितने साल बच्चे स्कूलिंग कर पाते हैं और स्कूलों में कितनी अटेंडेंस इनकी रहती है। इसके बाद एक और एस्पेक्ट आता है जो कि है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपके घर में ये खाना बनता कैसे है, कहीं गोबर से या कोयले से तो खाना नहीं बन रहा है। क्योंकि ये चीज है कि आपके पास इतना भी पैसा नहीं कि आप गैस सिलेंडर खरीद सकें, तो वो टाइम भी बचती है, मेहनत भी बचती है। यहाँ पे आपका टाइम भी बहुत बर्बाद होता है, मेहनत भी कितनी बर्बाद होती है, हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है। आपके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और सैनिटेशन से कितनी सारे और भी चीजें निकलती हैं कि अगर आपके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है तो पहली चीज तो ये कि इसमें कितना आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, एंड दूसरी चीज वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, एंड एक तीसरी चीज आप पे सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है तो आपके घर परिवार वालों को दूर जाना पड़ेगा फॉर सैनिटेशन। एंड ये जो प्रोसेस होता है कि दूर जाना, एंड फिर कभी किसी भी टाइम यहां से क्राइम्स बहुत इमर्ज होते हैं। अगर आप अखबार खोलें और अखबार में जरा इधर उधर वाली जितनी खबरें होती हैं कि इसको अगवा कर लिया, रेप करके कहीं खेत में फेंक दिया, कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये जरूर पॉइंट कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ने में आ जाता है। ये हमारे समाज की हकीकत है।
क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप पानी कैसा पी पाते हैं, बिजली आपके घर में आती है कि नहीं, घर आपके है कि नहीं ठीक ठाक सा, इसके बाद आपके पास एसेट्स कितने हैं, कुछ और एसेट्स हैं आपके पास की टीवी, रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर आती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको और एम्प्लॉयबल बनी। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं पॉवर्टी के। तो पॉवर्टी इन इंडिया, अगर हम स्टैट्स कुछ देखें तो हिंदुस्तान में हर चौथा आदमी आप उसको गरीब कह सकते हैं, और इस सेंस में देखा जाए तो करीब करीब 26 करोड़ लोग गरीब हैं। और ये तो एब्सोल्यूट वो नंबर्स हैं कि जो हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी उसके नीचे के, इससे अगर थोड़ा सा आप और ऊपर बढ़ा दे तो ये संख्या और ऊपर तक चली जाती है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, और ऑब्वियसली फिलहाल के सेंस में हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, फर्स्ट लार्जेस्ट होने वाले हैं, तो पुअर की संख्या भी सबसे ज्यादा है। और ये वेरी करता है वैसे स्टेट टू स्टेट, और ये देखेंगे कि अलग अलग राज्य के सेंस में कैसे वेरी करता है। तो उड़ीसा, एमपी, बिहार ये पुअरेस्ट स्टेट है, सबसे गरीब उड़ीसा, एमपी एंड बिहार, एंड इसके बाद पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है गरीबी के सेंस में। तो इसे हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये सिर्फ आपका इनकम नहीं देखेगा, आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स, आपका हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें देखेगा। तो हम जैसा देखते हैं कि बिहार सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहां कहां पे, बिहार, यहां पे हम रूरल पॉवर्टी देखें तो 56%, अर्बन पॉवर्टी करीब करीब 24%। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी ये सबसे गरीब जो राज्य हैं, और गरीबी के लेवल पे अगर सबसे जो सही राज्य कह लीजिए, लीस्ट पुअर स्टेट्स, इनमें सबसे पहला नाम आता है केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, ये सब हैं। तो अभी स्टेट वाइज हम थोड़ी देर में आगे फिर से आएगा डिस्कशन, और यहीं हम जब एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी देख रहे हैं, यहीं से ये टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये कई सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो पहली चीज, पहला इंडिकेटर तो हो गया आप कितनी लंबी जिंदगी जी पाएंगे, कितनी हेल्दी जिंदगी जी पाएंगे, कितना नॉलेज आप अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, और कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका। तो इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया जाता है। ये भी अलग अलग इंडेक्सेस में से है, ये देखने के कि पूरी दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं गरीबों के, कितना डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स के सेंस में हो पा रहा है। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, पिछले ये जैसे 2018 का स्टार्ट है, तो हम ये देखते हैं कि इधर कनाडा, यूएसए और इधर यूरोप ये बेस्ट में आता है, जो डार्क ग्रीन एरियाज आपको मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे सही है। और फिर जैसे जैसे इधर येलो की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ग्रीन येलो, वैसे वैसे इसका डिप होता जा रहा है। हिंदुस्तान के सेंस में देखें तो ये करीब करीब मिडिल में आता है, और जो रेड वाले जो एरियाज हैं ये सबसे बुरा मतलब ये फेस कर रहे हैं गरीबी के सेंस में। तो हम देखते हैं ये जो सब सहारन अफ्रीका है, ये दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से है, सब सहारन अफ्रीका ये। और इसके भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या खास पॉवर्टी के सेंस में है सब सहारन अफ्रीका में। और अगर बाकी जगहों पे भी देखें तो गरीबी वैसे बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं, लेकिन यहां से आपको एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक आइडिया लग जाएगा। जब हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में आएंगे तो फिर अलग अलग सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो हमने एस्पेक्ट्स देखे कि कंजम्पशन एंड इनकम, एंड इसी सेंस में हमने अलग अलग जो डायमेंशंस देखे, इन्हीं में से कह लीजिए कि कुछ और एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो एक एस्पेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो अब सोशल एक्सक्लूजन अगर हम देखें तो इसका मतलब ही ये होता है कि समाज से आपको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इस सेंस में अगर हम देखें, सोशल एक्सक्लूजन का यही है कि हमेशा से जो लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर लोअर क्लासेस के लोग हैं, ये तो पूरी दुनिया में होता आया है कि गरीब लोग को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके रखा जाता है, और समाज की जो मुख्य धारा में नहीं होते हैं वो अलग ही रह जाते हैं, इनके इलाका भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। और जिसके चलते ये जिन इलाकों में रहते हैं ये वहीं पे कन्फाइंड हो जाते हैं कहीं ना कहीं।
और ना इन्हें अच्छे फैसिलिटीज मिल पाते हैं, ना इनको कुछ और सुविधाएं मिल पाती हैं। कई अगर शहरों के केस में देखें तो वहां पे भी यही हाल होता है कि इनको कई बार ये डिसएडवांटेज रह जाते हैं। और दूसरी चीज, जब गरीब गरीब ही एक छोटे से एरिया में रह पाते हैं तो आपस में ही इनके इंटरैक्शंस होते हैं, तो ये कुछ और नई तरीके की बातें, कुछ और नई तरीके की चीज कभी सामने ही नहीं आ पाती इनके। तो ये सोशल एक्सक्लूजन गांव देहातों के सेंस में तो हमने देखा ही, कास्ट के हिसाब से ये एक्सक्लूडेड रहे हमेशा से। और अब जैसे यहां पे हमने एक देखा कि ये एक सर्वे है कि क्या आप किसी शेड्यूल कास्ट के किसी इंसान को अपने किचन में घुस के अपने बर्तन यूज करने दे सकते हैं? तो अलग अलग कास्ट के हिसाब से ये सवाल पूछे गए और कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को मना करते हैं, दोज हू से नो, कि हम बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी हमारे किचन में घुसे एंड बर्तन को छुए या फिर हमारे बर्तनों में खाए। तो यहां से भी आपको दिख सकता है कि कितना आज के टाइम में भी कितना एक तरीके से एक्सक्लूजन है। तो ये सोशल एक्सक्लूजन, तो ये हो सकता है अगर इस सेंस में अगर आप देखें तो सारे पुअर पीपल स्लम्स में रहते हैं। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। गरीब हैं, इस वजह से सबके सब एक साथ सब गरीब रहते हैं। एंड देन इसके बाद दिस इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब क्योंकि सारे गरीब एक जगह एक साथ इस तरीके से रह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज, जैसा कि मैंने बताया कि क्या ही वो माहौल बन पाएगा। माहौल एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। माहौल एंड आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस करता है। आपके सोशल कनेक्शंस क्या है। और यहां पे इस केस में क्या है, जो स्लम एरियाज में रहते हैं वो फिर वही क्राइम वाला माहौल कहीं ना कहीं हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन आप देखते हैं बचपन से। और दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जो सरकारी योजनाएं, सरकारी बेनिफिट्स ना इन्हें पता चल पाता है, कई बार एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। कास्ट सिस्टम एक तरीके से कह लीजिए एक ट्रेडिशनल वे में रहा है सोशल एक्सक्लूजन का तरीका। एंड इट लीड्स टू मोर डैमेज दैन जस्ट लो इनकम। अगर कोई पैसा कम कमा रहा है तो जितना डैमेज होगा उसके परिवार पे, उससे ज्यादा डैमेज होता है ऐसे ही आप स्लम एरियाज में अगर रहने लग जाए तो। और किस किस सेंस में, यू आर मोर वल्नरेबल टू क्राइम्स, ड्रग्स, पुलिस एंड एक सेंस ऑफ होपलेसनेस हो जाता है। और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास, और सब आसपास यही सब देखते देखते एक बहुत बड़ा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो ये सब रिजल्ट्स होते हैं सोशल एक्सक्लूजन के। इसके बाद एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत चांसेस जिसके ज्यादा हो। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी का मतलब कि ऐसे लोग जो कि जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो या तो फिर गरीब हैं तो गरीब ही रह जाएंगे, और अगर गरीब नहीं है तो चांसेस ज्यादा है कि आगे आने वाले वक्त में वो गरीबी की तरफ टेंड हो जाएंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है जो ऐसे विडोज का, जो विधवा हैं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, और क्राइम्स के सेंस में देखा जाए, मर्डर्स के सेंस में या वॉर्स के सेंस में, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है कि जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि अब वो सिंगल पेरेंट बचे हैं तो अब क्या ही उनकी तनख्वाह होगी, क्या ही कमा पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ये लोग भी वल्नरेबल में आते हैं। और ये वैसे देखा जाए तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक वैलिड इशू है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो जैसे आज के टाइम में जैसे चलता है, तो वैलिड इशू है कि कोई औरत को ऐसे इस तरीके से गुजरना ना पड़े कि उसके बच्चे की डेथ हो रही है, हस्बैंड की डेथ हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बैकिंग उनको देनी चाहिए। तो वल्नरेबिलिटी इज द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पुअर, और अगर आप गरीब नहीं हैं तो बिकमिंग पुअर इन अपकमिंग ईयर्स। लिविंग ये आपके बहुत और ज्यादा ग्रेटर रिस्क में है आप एट डिफिकल्ट टाइम्स। जब बुरा वक्त आएगा तो बुरे वक्त में आप ज्यादा रिस्क में हैं कि आप और गरीब हो जाएंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल के सेंस में, अब जैसे अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं और लोगों की जिंदगियां रीसेट हो जाती हैं।
जो कुछ भी है सब चला गया, या कुछ ऐसा हो जाता है, रिसेशन आ जाता है, जॉब्स में बहुत कटौती होती है, तो ऐसे जो डिफिकल्ट हालात होते हैं, इन डिफिकल्ट हालात में ये जो वल्नरेबल लोग हैं, ये वल्नरेबल लोग सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं कि ये गरीबी की तरफ बढ़ जाएंगे, इनको ढंग का काम नहीं मिलेगा, ढंग से पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉवर्टी के हमने ये देखे अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और अब डिस्कस करते हैं पॉवर्टी लाइन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो संतोष पूछते हैं कि इज इट ट्रू दैट एजुकेशन कैन रिमूव द पॉवर्टी? तो हाँ, एजुकेशन इज द की टू रिमूविंग पॉवर्टी, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि काम के सेंस में अगर देखें तो फिजिकल वर्क की नहीं है आज के टाइम में कोई ऐसी बहुत ज्यादा कीमत कि अब जैसे रिक्शा चलाने वाला है, आप उसी का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। फिजिकल लेबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि बहुत पैसा नहीं मिल जाएगा आपको, आपको पैसा मिलेगा वो काम करने के लिए जहां पे कुछ मेंटल रियाल्म का काम हो, तो तभी उसी चीज को हम एक प्रॉपर जॉब कहते हैं। फिजिकल रियाल्म वाले जितने काम होते हैं इनको हम मजदूरी कहते हैं, कि वो माली का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। तो पॉइंट यही चीज है कि आपको मेंटल रियाल्म का काम करना है, उसी में अगर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और आप गरीबी से निकल पाएंगे, तो मेंटल रियाल्म के काम में यू नीड नॉलेज, यू नीड एजुकेशन। और यही सबसे बड़ा जो पॉवर्टी का जो ट्रैप है, वो पॉवर्टी का ट्रैप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एजुकेशन का पैसा नहीं होता गरीबों के पास, और इस वजह से उनके बच्चे भी गरीब रह जाते हैं। और एक और चीज, गरीब बच्चों पे कभी भी आप ये दोष मत डालेगा कि अरे यार ये क्यों नहीं पढ़े लिख लेते। आप कभी गरीब होंगे तो फिर आप वो चीज फील कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न एजुकेशन देखें तो मॉडर्न एजुकेशन 2 साल की उम्र से चालू हो जाती है। 2 साल की उम्र से घर ही पे, अब जिसके घर में अच्छा माहौल है उसके घर में बच्चों को किताबें पढ़ी जा रही हैं, कुछ और वो सुन रहे हैं, बातचीत हो रही है, अच्छा माहौल है, वो 2 साल की उम्र से उनके दिमाग में वोकैबुलरी बनने लग जाती है बच्चों के। 2 साल के इनफैक्ट और पहले से जो वो बोलना शुरू करे उसके पहले से एक वोकैबुलरी बनने लगती है। दूसरी तरफ आप ऐसे परिवारों में देखें जो बहुत गरीबी में झेल रहे हैं, वो बच्चे अकेले दिन भर हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं इधर उधर, और माँ बाप कहीं काम कर रहे हैं उनके, तो वो क्या उनको कोई किताबें पढ़ेगा, क्या उनको मेंटल कुछ एक्सरसाइजेस होंगी। और फिर इसके बाद जब एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है, तो फॉर्मल एजुकेशन इतनी तेजी से बढ़ती है ना, इतनी तेजी से कि जो गरीब बच्चा है वो फॉर्मल एजुकेशन में ही पिछड़ चुका होता है स्टार्टिंग में ही, और फिर वो इतनी तेजी से कोर्स बढ़ता है कि मान लीजिए अब किसी बच्चे ने क्लास 4th 5th तक ढंग से पढ़ाई नहीं करी या कर नहीं पाया क्योंकि हालात ऐसे थे, और फिर उसको स्कूल भेजा जा रहा है, तो आप ये उम्मीद करें कि वो कोप अप कर लेगा और उन बच्चों के मुकाबले वो परफॉर्म करने लग जाएगा, और वो जिन स्कूलों में जाएगा उसको किस लेवल के टीचर उसको पढ़ाएंगे, किस लेवल की कोचिंग उसे मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्या होगा, एनीथिंग। तो ये बात फैक्ट है कि वो एजुकेशन में पिछड़ जाते हैं वो बच्चे, और सिलेबस इतनी तेजी से डिफिकल्ट होता चला जाता है कि वो फिर कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो ये बात तो सही है कि एजुकेशन इज द की, और यहीं से अगर जैसे कि हम स्टेट्स के सेंस में हम डिस्कस कर रहे थे, यहीं से आप ये बात समझ सकते हैं कि जैसे हम ये राज्यों के लेवल पे डिस्कस कर रहे थे कि केरला में गरीबी सबसे कम है, तो अगर केरला भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, वो किसी की और दुनिया से तो आया नहीं, तो केरला ने ऐसा क्या किया है कि वहां पे गरीबी सबसे कम है? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि केरला ने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, कि उन्होंने अपने सरकारी जो बजट आता है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा एजुकेशन के लिए अलॉट करना शुरू किया 1970s ऑनवर्ड्स, कि गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। और जब गरीब बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उन्हें स्किल्स ट्रेनिंग उनको अच्छी मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भली गरीबी से आए हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं कोप अप कर लेंगे, और जिसके चलते केरला के लोग आज के टाइम में मतलब इतना एजुकेटेड हैं, और कितने सारे लोग विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा हिंदुस्तान में भेजते हैं, हिंदुस्तान में कितने सारे लोग काम करते हैं। तो केरला गरीबी से निकल पाया, और इन सॉल्यूशंस को इफेक्टिवली लगाने में और इनका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ता है, लगातार करते रहना पड़ता है। और ये अगर आप देखें कि
ऐसा वैसे जो स्कॉलरशिप वाला जो सिस्टम बना दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कि स्कॉलरशिप्स देने लग गए, तो इसके चलते ऐसे बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी के सेंस में मैं जैसे आपको बता रहा हूं, ना जाने कितने गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे हैं कि उनकी माँ जाती थी कहीं काम करने तो वो भी चले जाते थे, और बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा है कि वो एक ऐसे बड़े घर में है जहां वो काम करने आए हैं, और वहां पे किसी ने इनको गाइड कर दिया कि आप ये तैयार कर लो, ऐसा ऐसा पढ़ लो, और हम आपकी थोड़ी तैयारी करा देंगे, और आपको उनको पैसा भी दे दिया कि आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो। और थोड़ी मेहनत करके 1-2 साल में उन्होंने वो एग्जाम क्रैक कर लिया, उनको स्कॉलरशिप मिल गई, और ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आ गए और अच्छी अच्छी जॉब्स में। तो ये चीज है कि एजुकेशन इज द ओनली वे कि आप पॉवर्टी से निकल सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख गए, आपको स्किल्स मिल गए, आपका विचार करने की क्षमता और ये सब बढ़ गया एक बार, तो आप कुछ और जॉब कर सकते हैं जिस जॉब का आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो ये चीज है, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो आप क्या ही हेल्प करेंगे किसी की। ठीक है, एस्पेक्ट्स हैं, और फिलहाल आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं।